28 को जो है ना फिल्म का ट्रेलर रिलीज होगा और 4 अगस्त को हम प्रीमियर करेंगे और 14 अगस्त को जो है ना फिल्म वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी अमेजोन प्राइम पे। दैट वाज द थिंग विच इंट्रिग्ड मी, जो मेरे लिए इंटरेस्ट की बात थी कि अच्छा ये एक ऐसी स्टोरी है जो कि रियल इंसिडेंट से इंस्पायर होकर बनाई गई है। देखें ऑलमोस्ट ये ट्रू स्टोरी है। मैं एक अपने दोस्त के घर बैठा था, अगर आप स्टोरी के हवाले से पूछ रहे हैं, तो उनकी बेटी खाना लेके आई, तो हमने खाना शाना खाया, तो मैंने कहा आप ये बताएं अंकल कि आपकी एक बेटी है, कोई और फैमिली का कोई मेम्बर नहीं है? तो कहते हैं बस छोड़ो उस बात को। मैंने कहा फिर भी कुछ बताएं। तो उन्होंने जब ये स्टोरी बताई सारी, तो मेरी तो आंखों से आंसू आ गए कि यार ऐसा भी होता है दुनिया में। तो फिर मैं अपने राइटर को लेके गया, कमल चौधरी साहब हैं हमारी राइटर, और नैयर सुबानी साहब, मैं लेके गया, फिर उनके साथ बैठ के हमने मीटिंग की, फिर ये सारी जो ट्रू स्टोरी थी वो हमने लिखी और उसके बाद ये फिल्म स्टार्ट की। वो सना जी के अलावा मेरे ख्याल में कोई और आर्टिस्ट नहीं कर सकती थी जिस तरह की ये फिल्म है। और शेख साहब जो एक सलिस्टर का रोल था, शेख साहब भी ये डेब्यू किया है इन्होंने इस फिल्म में, तो शेख साहब को भी हमने मौका दिया और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। शेख साहब ने भी, उन्होंने मेरे बॉस का और मैडम के बॉस का रोल किया इसमें, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। और एनेस्थेशिया 6 मंथ इन्होंने हमारी लैंग्वेज सीखी है उर्दू। मेरे ख्याल में इनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि 6 मंथ बहुत होते हैं कि एवरी संडे हम दोनों बैठते थे स्क्रिप्ट लेके और इन्होंने उर्दू सीखी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये देखें कि ये कहती हैं कि मेरे लिए ये बहुत ऑनर की बात है कि मैं पाकिस्तानी फ़िल्म कर रही हूँ। So Sana, how was your experience इस फिल्म के अंदर? आपको कोई ऐसी चीज़ जो डिफरेंट लगी आपके कैरियर में? जब मैंने इस फिल्म में काम किया तो सबसे पहले मुझे एक चीज़ की बड़ी खुशी हुई कि इतने सारे टैलेंट को आई केम अक्रॉस, और मुझे उनके साथ जब काम करने का मौका मिला तो मुझे पता चला कि यूके में, लंदन में इतने लोग हैं और इतना अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो प्लेटफॉर्म उस तरह से नहीं होता, क्योंकि यूके में उस लेवल पे, उस तरीके से, बजट से या प्रोफेशनली नहीं होता काम, तो ये चेहरे सामने नहीं आ सकते हैं। और मेरी पूरी कोशिश है, या इसमें जितने भी एक्टर हैं इंक्लूडिंग एनेस्थेशिया, शेख साहब सिटिंग जस्ट नेक्स्ट टू मी एंड ही इज़ वेरी पैशनेट एंड एवरी सिंगल पर्सन हु इज़ पार्ट ऑफ दिस, उन्होंने बड़े शौक से किया है। जुल्फ़िकार अली जो है उन्होंने भी बड़े शौक से, बड़े उससे, जैसे उन्होंने बताया कि एक रियलिस्टिक स्टोरी है, इन्होंने मुझे भी यही बोला था, तो मुझे ये दैट वाज द थिंग विच इंट्रिग्ड मी, जो मेरे लिए इंटरेस्ट की बात थी कि अच्छा ये एक ऐसी स्टोरी है जो कि रियल इंसिडेंट से इंस्पायर होकर बनाई गई है। एंड देन व्हेन आई वर्कड इन इट, जब हमने काम किया तो बड़ा अच्छा एक फैमिली ओरिएंटेड फिल्म है। और आई वुड से कि इसके बाद इंशाल्लाह, और जिस तरह से ये छोटे छोटे इवेंट्स प्लान कर रहे हैं, इससे पहले बहुत सारे लोगों ने फिल्में बनाई हैं, मैं सुनती आई हूँ, मेरी ये पहली फिल्म है यूके में इस तरह से। लेकिन मैंने बस देखा है कि वो फिर दिखती ही नहीं है, नज़र ही नहीं आता, उसकी प्रोजेक्शन ही नहीं होती लोग। और इसमें इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि ये बार बार कोई ना किसी हवाले से कुछ ना कुछ चीज़ को लाते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं ना कि आउट ऑफ साइट एंड आउट ऑफ माइंड। भाई आप कोई चीज़ अच्छी बनाते हैं तो लर्न टू प्रोजेक्ट दैट, बताना, एग्जीक्यूट करना भी उसको एक काम होता है, वो भी एक अनदर जॉब है। इसी तरह क्योंकि मैं उस इंडस्ट्री में भी काम करती हूँ जहाँ हम एवरी सिंगल डे हम लोग ये बातें सुनते हैं कि कंपैरिजन किया जाता है एक बड़ी इंडस्ट्री के साथ, बॉलीवुड के साथ, जो कि बिल्कुल ही फजूल है, नहीं करना चाहिए क्योंकि आप अपनी चीज़ कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर भी यही होता है कि कुछ फिल्में इसलिए रह जाती हैं बिकॉज उनको प्रोजेक्ट नहीं किया जाता, उनको उस तरह से प्रमोट नहीं किया जाता। तो आई रियली अप्रिशिएट यू जुल्फ़िकार कि आपने इतनी एफर्ट की है, एनेस्थेशिया एंड देन शेख साहब एंड देन एवरी सिंगल पर्सन जो इस फिल्म का हिस्सा है, दे रियली वर्क हार्ड। और बहुत अच्छा लगा मुझे उनको जान के, उनके बारे में कि दे हैव दैट सच टैलेंट इन यूके। एंड इंशाल्लाह मैं भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हूँ एंड आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड देम एंड आई विल टेक देम टू देयर एज़ वेल।